हाँ देखिए, आवेशित संधारित्र एवं धारिता में आज हम लोग का टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन पर उभयनिष्ठ विभव, ऊर्जाहान व आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, हम इसमें 3 हेडिंग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव, फिर ऊर्जाहान और आवेशों का पुनर्वितरण, तीनों हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवेशित चालकों के संयोजन पर, आवेशित चालक का संयोजन मतलब जैसे कि एक चालक है, एक दूसरा चालक है। ठीक, इसको प्रथम मान लिया, इसको बात समझ आया ना। इसमें क्या करना है, मान लीजिए इस पे आवेश प्लस Q1, पहले Q1 था और इस पे क्या था Q2। बात समझ में आया। और इसका विभव V1, इसका विभव क्या था V1 और धारिता C1, इसका V2 और इसका C2। समझा, ये दोनों पहला चालक दूसरा चालक, पहले चालक प्लस Q1 आवेश, विभव V1 और धारिता C1, और दूसरे चालक पर क्या है आवेश Q2 और विभव V2 और C2। ठीक है, जब इनको एक तार द्वारा हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। धन आवेश किधर से किधर जाता है। हाँ, मान लो V1 बड़ा है, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, V1 बड़ा है, तो क्या होगा, V1 से आवेश उसमें जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का वोल्टेज समान न हो जाए। बात समझे कि नहीं। आवेश इसमें से इसमें कब तक जाएगा, जब दोनों का वोल्टेज समान हो जाएगा तो आवेश का जाना बंद हो जाएगा। समझ में आया। तो कह रहा है जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव हमें ज्ञात करना है। तो चलिए स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखते हैं और उसके बाद हम लोग ज्ञात करते हैं उभयनिष्ठ विभव, फिर ऊर्जाहान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखिए, मान लीजिए 2 चालक A और B हैं, 2 चालक A और B है। जिस पर आवेश, वोल्टेज और धारिता, जिस पर आवेश, वोल्टेज व धारिता Q1 V1 Q1 कामा V1 कामा C1 व Q2 V2 और C2 है। Q2 V2 व C2 है। तो देखिए संयोजन से पहले, संयोजन से पहले क्या था, Q1 बराबर C1 V1 व Q2 बराबर क्या C2 V2। C2 है, लिख लिए। हाँ, आगे जब उन्हें मतलब चालकों को, किसको, चालकों को, जब उन्हें एक तार द्वारा आपस में संबंधित किया जाता है, आपस में संबंधित किया जाता है, आपस में संबंधित किया जाता है, तब एक चालक से आवेश का प्रवाह दूसरे चालक में होता है। दूसरे चालक में होता है। इस प्रकार चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। इस प्रकार चालकों का उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे हम इसको चालक तार से जोड़ दिए चालक तार, तो क्या होगा, आवेश, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। इसमें से आवेश हम V1 को बड़ा माने हैं, ये माने हैं हम लोग। आप लोग V2 को भी बड़ा मान सकते हैं ना।
जब तार से जोड़ दिए तो क्या हुआ, इसमें से आवेश निकलकर इसमें जाने लगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का वोल्टेज समान हो जाए। तब दोनों का वोल्टेज समान हो गया तो उसको हम लोग क्या माने हैं, भी। क्या माने हैं, हाँ। तो देखिए आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश का संरक्षण क्या है, प्रारंभ में आवेश, प्रारंभ में आवेश बराबर बाद का आवेश। ठीक, प्रारंभ में आवेश क्या था, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस बाद का आवेश क्या हो गया, मान लीजिए बाद में जब जोड़ दिए तो इसका आवेश इस पे Q1 डैश और इस पे क्या हो गया, Q2 डैश। तो Q1 डैश Q2 डैश कब है, जब इसको जोड़ दिए तब इस पे जो आवेश बचा Q1 डैश, इस पे क्या बचा, हाँ। तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, Q1 के स्थान क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ क्या लिखेंगे, C1 V प्लस C2 V। इसमें 1 2 क्यों नहीं लगा है, क्योंकि जब हम तार से जोड़ देंगे ना तो उभयनिष्ठ विभव क्या आ जाएगा, V। इसलिए इसमें 1 2 नहीं लगा है, भी दोनों का सेम हो जाएगा ना। तब उभयनिष्ठ विभव निकालना है तो हमें क्या होगा, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है, इस तरफ आएगा ए वाला तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 बराबर V। तो उभयनिष्ठ विभव का ये फार्मूला तैयार हो गया। बात समझ में आया, हाँ। इसको ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझते हैं। पहले एक चालक ए था, एक चालक बी था। इस पर आवेश Q1, इसका वोल्टेज V1 और इसकी धारिता C1। इसका आवेश Q2, इसका वोल्टेज V2 और इसका C2। समझ आया ना, धारिता C2। अब तो प्रारंभ में ये लोग दोनों अलग अलग थे, तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। ये फार्मूला होता है। जब इनको हम तार से जोड़ दिए तो आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम V1 को उच्च माने हैं तो आवेश इसमें से इसमें जा रहा है। जब तार से जोड़ दिए तो इसका उभयनिष्ठ विभव भी हो गया, धारिता नहीं चेंज होगा, धारिता C1 और C2 रहेगा ना। और आवेश जो पहले प्लस Q1 था, बाद में क्या गया, प्लस Q1 डैश। इसका क्या आ गया, Q2 डैश। बात समझ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश संरक्षण का नियम क्या बताता है, प्रारंभ में जो आवेश है वही बाद में होगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 के स्थान C1 V1 प्लस Q2 बराबर C2 V2 बराबर इसके स्थान C1 V। यहाँ 1 नहीं लिखे हैं, क्यों 1 नहीं लिखे हैं, हाँ उभयनिष्ठ है, दोनों का सेम है तो 1 2 लिखने क्या मतलब है, प्लस C2 V। यहाँ से V का मान निकाल लिए हम लोग, V बराबर हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 बराबर V। उभयनिष्ठ विभव ये हो गया। ठीक है, इसको कर लो। अब हम लोग जो है ऊर्जा हानि निकालेंगे। ऊर्जा हानि होगा प्रारंभ में चालकों की कुल ऊर्जा ना, माइनस बाद में चालकों की कुल ऊर्जा। प्रारंभ में क्या था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, सही है, पहले चालक का। फिर 1/2 C2 V2 स्क्वायर, सही है ना। पहले चालक की ऊर्जा आएगा, दूसरे चालक की है। फिर बाद में माइनस 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। समझ आया। 1/2 सब में है, कॉमन ले लेते हैं। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस C1 V स्क्वायर फिर माइनस C2 V स्क्वायर, कॉमन है ना। 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2
यहाँ माइनस कॉमन लेके अब इसको प्लस बना लेते हैं ना, अब नहीं तो चलिए ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? v का मान कितना है बताओ तो, हम लोग निकाले C1 प्लस C2, v का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इतना लंबा हो गया। यहाँ से देखो ये वाला यही है, ये वाला भी यही है, ये वाला यही है, ये वाला भी यही है, यहाँ v का मान यह हो गया, स्क्वायर हो गया ना। चलो इसको सरल करते हैं। इसको सरल करने में बहुत मेहनत है, ध्यान से देखिए कैसे होगा सरल। C1 प्लस C2 हो गया ये ना, फिर C1 V1 प्लस C2 V2 ऐसे करके स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, फिर C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक ठो कट जाएगा, नीचे दो ठो है। ठीक, फिर क्या होगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको वर्क करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 ना, a प्लस बी को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हमारा क्या है C1 प्लस C2। हाँ इतना करो। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ अंश बटा हर है, यहाँ अंश बटा हर है, यहाँ सिर्फ अंश है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हर बनाने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा हर हो जाएगा। मतलब जैसे कि ये जो भिन्न का निशान है बटा का, इसमें है सिर्फ, इसमें तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। या तो ऐसे करो, या तो बटे एक इसको मान लो, इसका इसका लस ले लो, ठीक है, ऐसे हो गया। अब C1 प्लस C2 में एक का भाग देंगे तो हमारा आएगा C1 प्लस C2, फिर ऊपर गुणा कर देंगे, यहाँ C1 प्लस C2 गुणा क्या हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक, माइनस माइनस इधर कर लो, पूरा कोष्टक देखिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। अब क्या करना है, 1/2 इसको ऊर्जा हानि को डेली यूज से प्रदर्शित करो, पूरा करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका इसमें कर दिए ना, इसका इसमें भी करो, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, सही है, इसका इसमें करो, C2 C1 V1 स्क्वायर, इसका इसमें करो, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहाँ कोष्टक तोड़ो, कोष्टक तोड़ोगे सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। नीचे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, कहाँ C2 होगा, सही तो है, सही है। अब क्या करना है, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, क्या बचा, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 सब में है, जो बचा है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, तो V2 स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, क्या बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, नीचे C1 प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 को बाहर कर लेते हैं, इसको भी बाहर कर लेते हैं, यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, यहाँ V2 माइनस V1 का वर्ग करो, या
डेल्टा यू बराबर जाएगा C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 ये हो गया। यहाँ पे V1 माइनस V2 का वर्ग या V2 माइनस V1 का वर्ग एक ही होता है ना, V1 माइनस V2 का वर्ग। ये हमारा ऊर्जा हानि है, क्या है। यहाँ देखो ध्यान से, a माइनस बी का वर्ग करोगे तभी पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अब b माइनस ए का वर्ग करोगे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों सेम है। देखो बी स्क्वायर प्लस है, इसमें भी प्लस है, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है, इसमें भी है, माइनस 2ab ना। ये हमारा ऊर्जा हानि हो गया ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखो, ध्यान से देखो, नोट में ध्यान देना है। धारिता धनात्मक होती है, यह भी धनात्मक होता है, ये पूरा क्या है, धनात्मक। और किसी संख्या का वर्ग भी क्या होता है, धनात्मक। यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक। बात समझ में आया। तो डेल यू धनात्मक आया है, इसका मतलब का ऊर्जा हानि हुआ है। जैसे हमारे पास 5 जूल ऊर्जा था और फिर बाद में 4 जूल हो गया, ऊर्जा हानि कितना हुआ, 1 प्लस 1 आया ना, तभी ऊर्जा हानि हुआ है। जैसे ऊर्जा हानि मतलब पहले हमारे पास ज्यादा ऊर्जा था, बाद में कम हो गया, तो ज्यादा मतलब हमारे पास अधिक ऊर्जा था, बाद में कम हो गया, तो घटाएंगे तो प्लस में आएगा, तभी हम समझेंगे ऊर्जा हानि हुआ है। पहले 5 था, 5 जूल, अब बाद में 4 जूल हो गया, तो ऊर्जा हानि का मतलब का 1 जूल हुआ ना। अगर पहले 4 होता अब बाद में 5 हो जाता तो ये ऊर्जा हानि नहीं है, ये तो ऊर्जा में वृद्धि है। ऊर्जा में क्या है, तो ऊर्जा हानि का मतलब ये हुआ प्रारंभ में से, प्रारंभिक ऊर्जा से बाद का ऊर्जा घटाओ, और घटाने पर अगर धनात्मक राशि प्राप्त हो जाए तो हम लोग समझते हैं कि हमारे ऊर्जा में हानि हुई है। बात समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, क्या हम लोग सोचेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान सुनो। यह भी पूरा धनात्मक है और यह भी धनात्मक है। किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है ना, वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, तो डेल यू क्या हो गया, धनात्मक। तो यह डेल यू यह बता रहा है कि ऊर्जा में हानि हुआ है। समझ आया। तो लिखो उपरोक्त सूत्र में, अच्छा इसको लिख लो तो फिर हम बोले। लिखो उपरोक्त सूत्र में डेल यू का मान धनात्मक है, डेल यू का मान धनात्मक है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि आवेशी चालकों को चालक तार द्वारा संयोजित करने पर या संबंधित करने पर ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि होती है। ठीक, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है डेल यू का मान धनात्मक है, इसलिए आवेशी चालकों को किसी चालक तार द्वारा संबंधित करने पर ऊर्जा हानि होती है। ठीक है, और दूसरा नोट लिख लो, यह ऊर्जा हानि, यह ऊर्जा गया कहाँ, अब इसके बारे में चर्चा करो। लिखो दूसरा नोट में, यह ऊर्जा हानि संबंधित तार में चिंगारी या अन्य किसी रूप में व्यय होती है, चिंगारी या अन्य किसी रूप में व्यय होती है। यह ऊर्जा हानि, जैसे हमारे पास पहले 5 जूल था, फिर 4 जूल था, इसको हम लोग चालक तार द्वारा जोड़ दिए, तो 1 जूल जो ऊर्जा हानि हुआ वह कहाँ गया, जो जिससे संबंधित किए है ना, उसी में व्यय हो गया। ठीक,
अब चलिए हम लोग का हो गया उभयनिष्ठ विभव ऊर्जा हानि। अब आवेशों का पुनर्वितरण चल रहा है। आवेशों का पुनर्वितरण किस अनुपात में आवेशों का पुनर्वितरण होता है, इसको मिटाए। ध्यान से देखो, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का यह किस अनुपात में वितरण होता है। हम लोग क्या करेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण, जैसे चालक को तार द्वारा संबंधित कर दिए तो बाद में इसका आवेश क्या हो गया, Q1 डैश और Q2 डैश बताए थे ना। हाँ, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश क्या हो जाएगा, C1 V अपान C2 V। तो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 बटा C2, V भी कैंसिल हो जाएगा। ये C1 बटे C2 के अनुपात में आवेश का वितरण होता है ना। हाँ, तो लिख लो यहाँ पर, चालकों, आवेशी चालकों को आवेशित चालकों को चालक तार द्वारा संबंधित करने से चालक तार द्वारा संबंधित करने से आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। एक ठो और लिख लो अलग से, विभव परिवर्तनों का अनुपात, विभव परिवर्तनों का अनुपात, विभव परिवर्तन का अनुपात। ध्यान से देखो, इसका विभव हम लोग V1 माने थे, इसका V2, V1 बड़ा था किससे, V2 से ना। जब उभयनिष्ठ विभव होगा तो इन दोनों के बीच में होगा कहीं, तो मतलब उभयनिष्ठ विभव जो होगा V1 से छोटा होगा और V2 से क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ आया ना, नहीं समझे। एक बाल्टी में 10 सेमी ऊंचा पानी है, दूसरे बाल्टी में 5 सेमी ऊंचा पानी है, तो 5 से ऊपर होगा 10 से कम, नहीं समझे क्या। जैसे एक बाल्टी में 10 सेमी ऊंचा पानी है, एक बाल्टी में 5 सेमी है, जब उनको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो जो जिसका तल ऊंचा है उसमें से पानी निकल के नीचे वाले में जाएगा, तो क्या होगा, जो तल जब बराबर होंगे तो 5 से ऊपर होगा, 10 से नहीं समझेंगे। हाँ, जैसे बाल्टी है यहाँ 10 है ना, एक बाल्टी और है यहाँ क्या है 5 है। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 5 से ऊपर जाएगा, ये 10 से नीचे। उभयनिष्ठ जो होगा वो 10 से नीचे होगा, 5 से ऊपर। ऐसे ही V1 है, V2 है, जब इनको चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा V1 से छोटा होगा, V2 से। तो यहाँ पेडिंग क्या है, विभव परिवर्तनों का अनुपात, मतलब डेल V1 अपान डेल्टा V2, ये हमें ज्ञात करना है। ये कैसे होगा, V1 माइनस V, इसका V1 पहले वोल्टेज था, बाद में V हो गया। इसका क्या था, बाद में V, इसका पहले V2 था, बाद में V हो गया। तो यहाँ से V बड़ा है ना V2 से, तो V माइनस V2 होगा। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, V का मान जानते हैं, V का मान हम लोग जानते हैं कितना है, होता है निकाले है ना, C1 V1 कितना हो जाएगा, डेल V1 बटा डेल V2 बराबर V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यहाँ पर V माइनस V, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 माइनस V। ठीक है, इसको सरल करो।
हो जाएगा, यहाँ बटा 1 लेकर सरल करेंगे, C1 प्लस C2, इसका LHS कितना हो जाएगा LCM, C1 प्लस C2, इसमें 1 का भाग देंगे, C1 प्लस C2 का ऊपर गुणा कर देंगे, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। नीचे इसको भी करिए वैसे ही, C1 प्लस C2 LCM लेंगे इसका, इसमें इसका भाग देंगे, एक में ऊपर गुणा कर दो, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस इसका गुणा कर दो, C1 V2 प्लस C2 V2, प्लस नहीं हुआ माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, चिन्ह बदल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखिए 1 2 3 4 तो है, तो पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला ना, बचा क्या, इसमें से भी देखो कट रहा है ये वाला, और नीचे कौन कट रहा है, ये कट रहा है C2 V2 ना, बचा क्या, बचा क्या, उसको ध्यान से देखो, डेल V1 बटा डेल V2 बराबर C2 V1 माइनस C2 V2, नीचे C1 V1 माइनस C1 V2, ठीक, दोनों में C2 है कॉमन ले लीजिए, V1 माइनस V2, नीचे दोनों में क्या है C1 है कॉमन ले लीजिए, V1 माइनस V2, ये भी कट गया, क्या बचा, डेल्टा V1 अपान डेल्टा V2 बराबर C2 बटे, धारिताओं के व्युत्क्रमों का, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है, तो व्युत्क्रम संबंध हो गया, क्या हो गया, इसको नोट कर लो, फिर हम लिखाते हैं क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, V1 बड़ा होगा V से, ये होगा